उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो भी छात्र हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया तो जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, जो आपका हिंदी विषय होता है उसमें आपके 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके पाँचों इस अगर क्लास को आपने लास्ट तक देख लिया तो आपके पाँचों क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी कराने की, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है कि काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो याद रखना, काव्य को आपको जो है दोनों भागों में बांटा गया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो इसका ऑप्शन आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है पठन का अर्थ क्या है। तो पठन का अर्थ भी आपके दोनों हो जाएंगे, श्वासर वाचन और मौन वाचन, यानी इसका भी ऑप्शन आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे आपसे पूछा गया था कि मौन वाचन का उद्देश्य है। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके 2020 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उनको आप लोग अगर कोशिश करना नहीं समझ में आता है तो उनको आप लोग जरूर लिखते हुए चलिए। फिर आपसे कह रहा है मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, जो आपके मौन वाचन का उद्देश्य हो जाएगा वो आपका पहला तो यही हो जाएगी कि वाचन गति का विकास, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है पठित सामग्री का अधिग्रहण, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और वाचन का अभ्यास ऐसा नहीं है। तो मौन वाचन के उद्देश्य आपके दोनों यानी आ और बा, तो आपके दोनों यानी इसका तीसरे का आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। तो याद रखना क्या कहलाएगा। तो 4 का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। तो याद रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द आपका सर्वनाम कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपसे कह रहा है स्रा का संयुक्ता अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बनता है, यानी स्रा जो है आपकी ये किन अक्षरों के मेल से बनता है। तो आपसे ये पूछा गया, तो याद रखना इसका जवाब आपका फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। सा, रा और प्लस आ के मेल से हमारा क्या बनता है, स्रा। ठीक है। फिर आगे कह रहा है खा का उच्चारण स्थल क्या है। तो खा जब आप लोग उच्चारण करेंगे तो देखेंगे खा का उच्चारण स्थल जो आपका ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। खा जब आप बोलेंगे तो कंठ से आपकी आवाज़ निकलती है। फिर आपसे पूछा गया था कि मुद्रा शब्द का अर्थ है। तो मुद्रा शब्द का जो आपका अर्थ हो जाएगा वो अंगूठी भी हो जाएगा, आकृति भी हो जाएगा, रुपया, यानी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आगे 9 नंबर कह रहा अज शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखना अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। ये भी क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया है। फिर कह रहा है गद्य की एक महत्वपूर्ण विद्या क्या है। तो याद रखना जो आपकी गद्य की एक महत्वपूर्ण विद्या आपकी कहानी हो जाएगी। ठीक है। तो 10 का आपका राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कहानी तत्व के आधार पर कहानी के वेद हैं। तो याद रखना कहानी तत्व के आधार पर कहानी के वेद आपके 4 हैं। फिर कह रहा है कहानियों की विधियाँ मानी जाती है। तो कहानियाँ की विधियाँ कितनी मानी जाती हैं। तो आपको याद रखना ये भी आपकी 4 मानी जाती हैं। फिर आपसे कह रहा है आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपकी कौन सी है। तो याद रखना सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपसे बोल रहा आरंभिक अवस्था के बच्चों के लिए। तो याद रखना ये आपकी चित्र विधि। बच्चे जो है चित्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो 13 का आपका राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो याद रखना वाक्यों का वर्गीकरण आपके 2 आधार पर किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी। तो याद रखना जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 16 नंबर क्वेश्चन मिश्र वाक्य कहते हैं। तो याद रखना मिश्र वाक्य जो है आप किसे कहते हैं, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो 16 का सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना उसे हम लोग जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। कह रहा है जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है। तो किसी कार्य के
ना करने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है श्याम स्कूल जाओ, कह रहा है श्याम स्कूल जाओ, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो याद रखना ये आपका जो है आज्ञावाचक। किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं, कह रहा है श्याम स्कूल जाओ, तो ये क्या हम लोग उसको दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। तो 19 का आपका राइट जवाब दा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आह कितना सुंदर दृश्य है। इस तरीके के जब आपके क्वेश्चन होंगे तो याद रखना इससे क्वेश्चनों को हम लोग विस्मयवाचक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये वाला आपका निशान हो उससे आप समझ जाएंगे, जहाँ पर ये वाला आ या इस तरीके के अगर आपके कोई भी वर्ड आता है तो वहाँ पर किस प्रकार का आपका सेंटेंस होगा, तो याद रखना ये आपका विस्मयवाचक हो जाएगा। 20 का आपका बा बिल्कुल सही। फिर कह रहा है 21 नंबर रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, तो याद रखना ये भी आपका क्या है, इसमें आपको पता तो है नहीं, कह रहा है पढ़ा लिखा है या नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या प्रकट हो रहा है, संदेह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। फिर कह रहा है जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, तो इच्छा या कामना का बोध आप लोग समझ जाएंगे, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, इच्छावाचक। फिर आपसे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, तो याद रखना ये आपका प्रश्नोत्तर प्रणाली से जो है छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। फिर कह रहा है मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति किस तरीके से करता है, तो याद रखना इन तीनों तरीकों से करता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, तो अगर कोई भी बच्चा स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है तो उसका कौन सा पक्ष आपका मजबूत होगा, तो याद रखना उसका जो है सृजनात्मक पक्ष काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, ऐसा कथन किसका था, तो याद रखना ऐसा कथन आपके रमन बिहारी लाल जी का था। ठीक है, फिर कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, तो याद रखना मौखिक अभिव्यक्ति में आपका क्या नहीं आता है, इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा कविता लेखन जो है ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है, तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य आपका भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना भी होता है, बोलने की योग्यता का विकास करना, लिखने की योग्यता का विकास करना, तो इसका राइट जवाब उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपसे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या है, तो ये तीनों आपकी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हो जाएंगी, तो इसका भी राइट जवाब आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है किसने कहा था मेरे विचार हैं कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है, तो ऐसा किसने कहा था, तो याद रखना ऐसा आपके लेम्बार्न ने कहा था। फिर आपसे कह रहा है साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है किस तरीके से, तो ये आपके तीनों तरीकों से रुचि उत्पन्न की जा सकती है, वाद विवाद, कवि, अंताक्षरी, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य आपका क्या होता है, तो याद रखना लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य आपके ये भी तीनों हो जाएंगे, तो इसका भी राइट जवाब आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर कह रहा है संकेतवाचक वाक्य चुनिए, इसमें से आपका कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। जब आप इन चारों वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो 33 का आपका सा का राइट जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। पर है मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर क्या होगा, तो इस तरीके के वाक्यों को अगर हम सरल वाक्य में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो याद रखना इसका जवाब हो जाएगा मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सरल वाक्य बन जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कह रहा है कि जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। कहने का मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिस पर सही तरीके से विराम चिन्ह लगाया गया, तो आपको याद रखना है आपका जो पहले यह नहीं कामा या मुझसे ना होगा, यही इसी सेंटेंस में आपका विराम चिन्ह जो है सही जगह पर लगा हुआ है, बाकी आपका कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। फिर कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो याद रखना इस तरीके के प्रश्न में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो आपका जो 36 का राइट जवाब हो जाएगा वो पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है 37 नंबर किस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो इसमें से किस में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, तो याद रखना जीवन
विश्व की संपत्ति है। प्रसाद, जीवन विश्व की संपत्ति है, ये भी आपका सही नहीं। इसमें जो आपका सही हो जाएगा, ये देखा जाए तो फर्स्ट वाला आपका 37 का आपका राइट जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्ह वाला विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प वाला इसमें आपका कौन सा चिन्ह हो जाएगा, तो याद रखना वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, यही आपका सही विकल्प वाला चिन्ह हो जाएगा, सही चिन्हों वाला। ठीक है, तो आपका 38 का बा बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना हुआ है, तो याद रखना इसमें से आपका ई प्रत्यय से हंसी, तो ये आप अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ये आपका ई प्रत्यय से बना हुआ है। तो 39 का आपका राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है, तो याद रखना महिमा। तो ऐसा जो आपका शब्द है ये आपके याद रखना ये आपके इमा प्रत्यय से बना हुआ है, महिमा। फिर कह रहा है आपका भविष्य उज्जवल हो, तो इस तरीके का सेंटेंस जो व्यक्ति बोलेगा वह किस तरीके से बोल रहा है, तो याद रखना आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी उसके अंदर से इच्छा हो रही, तो ये आपका इच्छावाचक हो जाएगा। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, ये क्या है आपका, तो याद रखना ये आपका संकेत कर रहा है, अगर आप पढ़ोगे तभी आप उत्तीर्ण होगे, तो ये आपका संकेतवाचक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो याद रखना इनमें से आपका मिश्र वाक्य आप देखेंगे कि बड़ा कौन सा सेंटेंस दिख रहा है, बा जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है, तो याद रखना इच्छार्थक वाक्य इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा 44 का, तो आपका कह रहा है तुम्हारा मन मंगल हो, तो 44 का बा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है राकेश आया होगा, अब राकेश आया होगा एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं है, तो याद रखना यहाँ पर क्या हो रहा है हमको संदेह, आ भी सकता है और नहीं भी आया होगा, तो 45 का आपका सारा राइट जवाब हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्म होते हैं, तो याद रखना इस तरीके का जो वाक्य है ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, क्या कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, वाक्य किस कोटि का है, तो याद रखना ये आपका जो है किस कोटि का हो जाएगा, तो ये आपका इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है विस्मयवाचक वाक्य को चुनिए, तो विस्मयवाचक वाक्य आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो जब आप चारों सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको राइट जवाब इसमें से मिल जाएगा। अब कह रहा है छी कितनी बुरी बात है, ये आपका किस तरीके का विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, तो आपका 48 का सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए, तो आज्ञावाचक वाक्य आपका क्या कह रहा है कि उसने दरवाज़ा खोला, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, फिर कह रहा है जल्दी दरवाज़ा खोलो, ये आपका क्या कर रहा है यहीं पर आपका आज्ञा दे रहा है, तो देखा जाए यही आपका राइट जवाब हो जाएगा 49 का सा जल्दी दरवाज़ा खोलो। फिर कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं 6। ठीक है, फिर कह रहा है सर्वनामिक विशेषण आपका इनमें से कौन है, तो याद रखना सर्वनामिक विशेषण आपका क्या होता है, वो हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है आलस्य शब्द का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना आलस्य शब्द का विशेषण आपका आलसी हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो देखते हैं प्रविशेषण आपका किसे कहते हैं, तो याद रखना विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं प्रविशेषण, तो आपका पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भी शब्द हमारे विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो याद रखना इसमें से जो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शीला गुणवान नायिका है, ये आपका क्या है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो 54 का आपका राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे आपसे पूछ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया आपकी इनमें से किस में है, तो याद रखना आप अगर देखेंगे कह रहा है शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, ये क्या आपकी हो जाएगी, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी।
तो 55 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है, तो इसमें से जो आपका सकर्मक क्रिया शब्द आपका हो जाएगा वो आपका लिखना। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कृतवाच्य का आपके किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो याद रखना ममता पुस्तक पढ़ती है, ये आपका क्या है कृतवाच्य हो जाएगा। फिर कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के आपके मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है आपसे उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना हुआ है, तो नी प्रत्यय से आपका जो शब्द इसमें से बना हुआ है वो आपका करनी जो है ये आपके नी प्रत्यय से बना हुआ है। फिर आपसे कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द आपका कौन सा है, तो जातिवाचक आपका संज्ञा शब्द जो हो जाएगा इनमें से वो आपका डॉक्टर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो याद रखना कौन सा शब्द आपका संज्ञा हो जाएगा, वो आपका क्रोध हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द आपका संज्ञा है, तो 61 का आपका बा राइट जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है 62 नंबर कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना बहुवचन में आपका प्राण एक ऐसा शब्द है जो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयुक्त होता है। फिर आपसे कह रहा है मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मरकट का आप लोग अच्छे से इसका पर्यायवाची शब्द जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा मरकट का पर्यायवाची शब्द आपका बंदर होता है, 2019 के एग्जाम में आया है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जो आपकी इसमें जब चारों चीज़ें आप पढ़ेंगे तो जातिवाचक संज्ञा आपकी ये आपकी पुस्तक हो जाएगी। फिर आपसे कह रहा है फा का उच्चारण स्थान क्या है, जब आप फा का उच्चारण करेंगे तो इसका जो उच्चारण स्थान आपका ये ओष्ठ ओठों के द्वारा जो है हम अपने फा शब्द का उच्चारण करते हैं। ये भी आपके 2019 पेपर में आया है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, तो वचन का किस वाक्य में आपके सही प्रयोग हुआ है, तो कह रहा है मेरी होश उड़ गई, तो ये तो गलत है। हमारा होश उड़ गए, ये भी सही नहीं है। कह रहा है मैं होश उड़ गई, तो ये भी आपका गलत है। तो इनमें से जो आपका सही हो जाएगा मेरे होश उड़ गए। फिर कह रहा है राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से कौन सा कारक है, तो आप लोग कारकों को अच्छे से पढ़ लेना, उनसे आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना बाण से, तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा कर्ण से होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, इसीलिए जो है इनको आप लोग जरूर याद कर लेना। तो कर्ण से यानी बाण से, तो आपका 81 का राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है कि कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें से कौन सा युग्म आपका असंगत हो जाएगा, याद रखना पेड़ से फल गिरा कर्ण, यही आपका क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। फिर कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी का रेखांकित शब्द है, इसका मतलब क्या है, तो याद रखना इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक आपका सर्वनाम क्या हो जाएगा यह, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो जब आप चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा जिसमें से विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं होगी वो आपका पहले हो जाएगा, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। फिर कह रहा है वाह, देखिए हमने बोला था इस तरीके का जब निशान आएगा तो ये आपका हमेशा कौन सा अव्यय होगा, तो ये आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो आपका 86 का आ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 क्या कहता है परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, तो परिश्रमी शब्द से आपके कौन सा विशेषण का बोध होता है, तो इसका आप लोगों को ऑप्शन याद रखना है गुणवाचक। परिश्रमी है कोई व्यक्ति तो इसका गुण ही तो दर्शाएगा, तो आपका 87 का राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है वह गलत होने से खालिस्तान डरती है, तो बहुत तेज अचानक धीरे धीरे, तो याद रखना वह गलत होने से बहुत डरती है, यहाँ पर सबसे सही शब्द यही होगा भरने के लिए, उचित क्रिया विशेषण आपका यही होगा। फिर कह रहा है यह मेरा खाली स्थान है कि आज वर्षा अवश्य होगी, तो याद रखना यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यानी जो आपका यथा स्थान है इसका क्या मतलब है, तो याद रखना जो आपका यथा स्थान है ये आपका क्या है एक तरीके से, तो याद रखना यथा स्थान आपका अव्यय है। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या, तो 91 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी, तो याद रखना उपयुक्त संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी जटिल विशेषण के लिए, तो वो आपकी हो जाएगी समस्या।
फिर कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। तो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान 4 संभावित उत्तर दिए गए। तो याद रखना इसका आपका जो राइट जवाब हो जाएगा, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा 92 का सा। फिर कह रहा है हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो हीरा जो है जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अपादान से। ठीक है, तो आपका 93 का बा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मानव शब्द के लिए जो आपकी उपयुक्त जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो आपकी मानवता। फिर कह रहा है किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, इसमें आपके कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। कह रहा है लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा। तो याद रखना लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका जो है भाववाच्य हो जाएगा। यानी अगर किसी से कोई काम नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, तो भाववाच्य होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो याद रखना इनमें से किस में हुआ है। तो आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कह रहा है तुमने अखबार पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है संदेहवाचक। फिर कह रहा है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो याद रखना अनुकरणात्मक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं होगी। तो ये आपका जुठलाना, ये आपकी क्या अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, बाकी सब आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हैं। मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, ये आपकी सब सारी कौन सी क्रियाएं हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है श्याम ने गाना गाया होगा। तो गाया होगा ये क्या है पता तो है नहीं, तो इस तरीके के सेंटेंस हमेशा सदिगंध में रहते हैं, सदिगंध भूत हो जाएगा। फिर कह रहा है 101 नंबर क्वेश्चन क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाला अव्यय को क्या कहते हैं। तो जो भी क्रिया के शब्द में विशेषता प्रकट करते हैं ऐसे अव्यय को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर कह रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है इन चारों में से। तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपका अब हो जाएगा। फिर कह रहा है वह किधर गया है। वाक्य में किधर शब्द क्या है। तो किधर शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण आपका क्या हो जाएगा धीरे धीरे, ये आपका क्या है क्रिया विशेषण। फिर कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परिमाणवाचक इसमें से क्रिया विशेषण अव्यय आपका कौन सा हो जाएगा। तो 105 का आपका अत्यंत, ये आपका क्या है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहे हैं अपूर्ण भूत का उदाहरण क्या है। तो अपूर्ण भूत का आपका उदाहरण कौन सा इसमें हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बालक सो रहा था, ये क्या है भी अपूर्ण भूत का उदाहरण। आगे देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कह रहा है वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, या वाचन द्वारा अधिगम जो है किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखना किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका तीनों तरीके से सुनकर भी, स्वयं बोलकर, पढ़कर, यानी उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है वाचन की आवश्यकता होती है। तो वाचन की आवश्यकता आपको कब होती है, ये भी आप जब तीनों चीज़ें पढ़ेंगे तो उपयुक्त सभी के हिसाब से आपको वाचन की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका राइट जवाब 108 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। कह रहा है वाचन का महत्व क्या है। तो वाचन का महत्व जब आप बोलेंगे वाचन एकाकी हो सकता है, ये भी बात आपकी सही है। वाचन जो है आपका सामूहिक हो सकता है, ये भी सही। अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, ये तीनों बातें आपकी वाचन के लिए सही हो जाएंगी। तो 109 का आपका राइट जवाब दा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा आपके अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं होगा इनमें से। तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा लिखकर समझाना, ये आपका जो है अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, बाकी आपके तीनों उद्देश्य हैं। तो 110 का आपका राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अशुद्ध उच्चारण का कारण कौन सा है। तो याद रखना अशुद्ध उच्चारण का आपका कारण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 111 का आपका राइट जवाब जो लोग तोतलाकर बोलते हैं, यानी तोतलापन जो है, ये भी आपके अशुद्ध उच्चारण का एक कारण है। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का आपके प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना आपका आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, जो भी शिष्य वगैरह होता है उसके लिए किया जाता है। फिर कह रहे किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना किस तरीके के आदर सूचक वाक्य का, महोदय या माननीय। फिर आपसे कह रहा है 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। तो सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी तड़पाना, ये आपकी किस तरीके की क्रिया है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपके 114 का राइट जवाब दा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा हरि राम को पीट रहा है। तो इसमें रेखांकित शब्द यानी को,
को क्या है, तो याद रखना को आपका क्या हो जाएगा, कर्म को। जब आप कारक चिन्हों को अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा होगा कर्म को, अपादान से, कर्ता ने। ठीक है, इस तरीके के सारे आपको चिन्ह जरूर याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। फिर कह रहा है 116 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो अभी आपने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो हमेशा प्राण शब्द है ये आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 117 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। तो इसमें रेखांकित को है, तो को किसके लिए आता है कारक चिन्हों में, तो याद रखना ये आपके कर्म कारक को। तो आपका पहले ही ऑप्शन बिल्कुल आ सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। तो आप जब चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो है सही विकल्प आपको दिखेगा। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो बहुत ये आपका किस तरीके का है, परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसीलिए आपका 118 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 119 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है। तो पर्याय पुल्लिंग आपका किसका हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा ग्रंथ का। फिर कह रहा है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है। तो मगरमच्छ का आपका जो स्त्रीलिंग इनमें से हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना मादा मगरमच्छ, ये आपका क्या हो जाएगा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग। फिर कह रहा है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वर्षा का आपका जो उचित बहुवचन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वर्षा ही, वर्षा का वर्षा ही बहुवचन होता है। फिर आगे 122 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये आम उसके लिए। तो उसके जो है ये आपका रेखांकित अंश है, ये किस लिए, तो याद रखना 122 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा, ये जो उसके है ये अन्य पुरुष आपका एक वचन संप्रदान है। ठीक है। फिर कह रहा है उत्तम बहुवचन संबंध कारक आपका कौन सा है। तो इसमें से उत्तम बहुवचन संबंध कारक आपका हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है दा ध्वनि है। तो जब आप दा ध्वनि का उच्चारण करेंगे ये किस तरीके से करेंगे, ये भी आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना दा ध्वनि का उच्चारण जो हम लोग ये दंत से करते हैं। फिर कह रहा है बेखौफ, यानी बेखौफ शब्द में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है। तो याद रखना बेखौफ जो आपका शब्द है, तो 125 का जो आपका ये आपका फारसी का पहली बात तो शब्द हो जाएगा। ठीक है, बेखौफ शब्द में बे जो है उपसर्ग जुड़ा है, तो ये आपका फारसी का है। तो सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है, तो इसका जो एक शब्द आपका होता है वो आपका क्या हो जाएगा, सत्यवादी। जो सत्य बोलने वाला होता है वो आपका क्या होता है, सत्यवादी होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे गए। फिर कह रहे हैं मधुरता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो मधुरता शब्द में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ता, मधुरता। तो यानी इसका राइट जवाब दा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपके 2016 एग्जाम में आया है। फिर कह रहा है 128 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ ध्वनि आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इनमें से 3 हैं और बोला एक नहीं है। तो 128 का आपका राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतस्थ ध्वनि आपकी होती है या, रा, ला, वा। ठीक है, ये आपकी अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं 4, इनको आप लोग जरूर याद रखना। फिर आपसे कह रहा है 129 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। तो याद रखना 129 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, उनकी जो है कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए किस तरीके के प्रश्न पूछना चाहिए, विकासात्मक। आगे 130 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जो बहुत अधिक बोलता है। तो जो बहुत अधिक बोलता है वो आपका क्या होता है, वो आपका वाचाल। जो ज़्यादा बोलता है उसके लिए जो आपका सही या प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका वाचाल हो जाएगा। जागृत शब्द का विलोम क्या, ये सारे क्वेश्चन आपके 2016 के एग्जाम में पूछे गए। जागृत शब्द का जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सुसप्त, सुसुप्त। ये आपका जागृत शब्द का विलोम हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ क्लास को बीच में ना छोड़िए, अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके बचे नहीं, 10 से 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी आप लोग कवर करिए, तभी आप लोग क्लास को स्किप करना, क्योंकि आपको 5 नंबर भी पता है बहुत होते हैं, तो 5 नंबर के लिए आपको थोड़ा सी तो मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, एक एक नंबर से आपकी बैक पेपर लग जाती है, चाहे आपका कोई भी विषय हो, डीएलएड इसीलिए आपका अब इतना आसान भी नहीं बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। कह रहा है सजग, और वैसे भी हमने आपके लिए कोशिश की है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाएं। फिर आपसे कह रहा है 132 नंबर क्वेश्चन, जो आपके सजग शब्द का पर्याय नहीं हो जाएगा। तो पर्याय आपका कौन सा नहीं, चौकस तो होता है, सचेत भी होता है, सावधान। ये आपका पहरेदार जो है सजग शब्द का पर्याय नहीं है।
ये भी आपके 2016 एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे कहते हैं महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो याद रखना महाकवि शब्द में जो आपका प्रयुक्त समास होगा वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो 133 का आपका आ बिल्कुल सही है। रानी केतकी की कहानी, इसको जो है आपके इंशाअल्लाह खां जी ने लिखा है। फिर कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कवयित्री। ये आपके कई बार पेपर में पूछा गया, देख रहे हैं आपके 2 बार पूछा गया, तो इस बार भी आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री। आगे देखते हैं व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो व्याकरण में वचन का आपका सही अर्थ क्या हो जाएगा? वो आपकी संख्या हो जाएगी। ये भी आपके 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करिए जो आपके 2 बार पूछे गए। फिर कह रहा है अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो आप लोग देखेंगे अभी आपका मानवता से संबंधित एक क्वेश्चन पीछे आया था, तो देखा था उसका जो आपका राइट जवाब हुआ था वो क्या हुआ था? भाववाचक। तो इसका भी आपका अच्छाई मानवता बचपन ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा, थोड़ा, अधिक, ये सब क्या है आपके परिमाणवाचक विशेषण है। फिर कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो आपका प्रत हो जाएगा। ये भी आपके 2018-17 में क्वेश्चन पूछे गए, जरूर आप इनको तैयार कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट होते रहते हैं। फिर आपसे 140 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग आपका कब किया जाता है? तो ये आपके जो है वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग आपका शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो आपका उपहार हो जाएगा। फिर कह रहा है चौराहा शब्द में समास आपका कौन सा है? तो जहाँ पर भी कोई संख्यावाचक शब्द आपके प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर हमेशा द्विगु समास होता है, चौराहा। तो चौराहा में 4 निकल रहा है तो समझ जाना आप किस समास की बात हो रही है, द्विगु समास की आपकी बात हो रही है। फिर आपसे कह रहा है कोई खड़ा है। तो कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? तो कोई आपका जो है ये आपका किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई। फिर कह रहा है कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? तो याद रखना ये कथन जो आपके हो जाएगा ये किसका हो जाएगा? तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। 145 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं? बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो कौन से आपके मार्ग जो हैं बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होते हैं? तो ये आपके देखेंगे संकोच भी होता है, झिझक भी होती है, शर्मिला होना, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरीके से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखना इन तीनों तरीकों से, परिवेशी विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, फिर कह रहा है उनके अनुभवों पर, यानी उपयुक्त सभी प्रकार की बातचीत के द्वारा जो है शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कह रहा है बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। तो क्या होगी? क्रियाकलाप, परिवेश इत्यादि पर बातचीत होगी। तो देखा जाए ये भी आपका राइट जवाब इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर कह रहा है उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। तो याद रखना उच्चारण में सशक्त जो क्षमता होती है आपकी अभिव्यक्ति के कारण होती है। फिर कह रहा है 149 नंबर दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान गद्य, पद्य, निबंध या सभी का? तो याद रखना दैनिक जीवन में जो आपका महत्व होगा वो सबसे ज़्यादा वो आपके गद्य का होगा। फिर कह रहा है उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर क्या है? तो उपयुक्त अवसर जो आपके उच्चारण शिक्षण का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राथमिक स्तर। फिर कह रहा है कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। किस तरीके का सहारा लिया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें? तो याद रखना इसमें जो है गीत प्रणाली का सहारा लिया जाता है। 152 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसको भी समझते हैं। कह रहा है कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली आपकी कौन सी है? तो याद रखना कविता शिक्षण के लिए आपकी दोषपूर्ण जो प्रणाली हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी शिक्षण प्रणाली। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उष्म है? तो उष्म व्यंजन आपके जो हो जाएंगे ये आपके तीनों हो जाएंगे, ये आपके तीनों उष्म व्यंजन है, तो यानी उपयुक्त सभी। अभी तक आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन 153 ही क्वेश्चन बने हुए हैं और इन्हीं में से आपको जरूर क्वेश्चन 5 के 5 वहाँ पर जो भी आपका 2025 में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है आपको इस बात की गारंटी ले सकते हैं। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया 153 क्वेश्चनों को, अगर एक बार नहीं समझ पा रहे, अगर आपने दोबारा देखा तो ज़रूर आपके 5 में से एक भी बहुविकल्पी आपका इन क्वेश्चनों में से बाहर नहीं जाने वाला है। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह
उनकी भी थोड़ी इस वीडियो से हेल्प हो सके ताकि। और फिर अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट या हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।